मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपकी खिदमत में मैं सलाम अदब पेश करते हुए आज मीडिया और जमहूरियत के मौजू पर गुफ्तगू करना जा रहा हूँ। मीडिया जमहूरियत में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसका गैर जानिबदार होना, निष्पक्ष होना और पेशे वराना अंदाज का होना और आज़ादाना तरीक़े से अपने काम को अंजाम देना बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया जब गैर जानिबदार होती है तो उस पर अवाम का यकीन बढ़ता है और अवाम का भरोसा मीडिया जीत लेती है और किसी किस्म के भेदभाव, पक्षपात या जानिबदारी का इल्ज़ाम उस पर नहीं आता है। सही मानों में गैर जानिबदारी का मतलब ही ये है कि सभी पहलुओं को बिला किसी भेदभाव के, बिला किसी जानिबदारी के सही तरीक़े से अवाम तक पहुँचाना, यही एक गैर जानिबदारी मीडिया की ज़िम्मेदारी होती है। मीडिया का काम है कि वो वाक़यात की हकीकतों को बयान करे और इस बात का भी ख्याल रखे कि कितनी जानकारी समाज व मुआशरे और मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को दी जाए। इसके साथ साथ मीडिया के रोल के ऊपर एक बड़ा अच्छा दोहा है जो मैं आपके सामने कबीर दास जी का पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी मीडिया को होना ऐसा चाहिए जिस तरह से सूप अनाज को साफ़ करता है कि सूप में फटक फटक करके जो सार्थक और काम की चीज़ें होती हैं उसे तो सूप अपने अंदर समेट लेता है और जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन्हें वो बाहर फेंक देता है। तो मीडिया का काम भी सही मानों में बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जो सही और माकूल बातें हैं वो आवाम तक पहुँचाए और फजूल और बेकार की बातों को आवाम तक न पहुँचाए। मीडिया आज़ाद होना चाहिए, किसी तरह के सियासी या इक़्तिसादी, राजनीतिक या आर्थिक दबाव में नहीं होना चाहिए और मीडिया को जमहूरियत के उसूलों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उसे लोकतंत्र के सिद्धांतों का ख्याल रखना चाहिए, उसके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, पेशेवराना और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मीडिया के लिए। मीडिया का असल काम है अवाम को इत्तला देना, अवाम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपसी गुफ्त व शनीद को बढ़ावा देना और इसी के साथ साथ जो हुक्मरां हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उनके काम काज की जांच पड़ताल करना। डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए मीडिया का एक बहुत ही काबिल एतबार और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी संस्था जो बिल्कुल स्वतंत्र और आज़ाद हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर मीडिया इस काम को अंजाम दे रही है तो इससे बेहतर कोई मीडिया नहीं माना जाएगा। मीडिया को क्या करना चाहिए, इसके सिलसिले में भी कबीर दास जी का एक दोहा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। यानी सही तरीक़े से अगर कोई बोलना जानता है तो उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, जो उसके मुंह से निकली हुई वाणी या बात है, वो एक बहुत ही कीमती चीज़ है। इसलिए उसे वो दिल और अक्ल के तराजू पे तौल करके ही मुंह के बाहर, ज़बान के बाहर लाना चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। मीडिया का सबसे बड़ा बुनियादी उसूल है ईमानदारी, गैर जानिबदारी, बिना किसी
लाग लपेट के और बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सही बात लोगों तक पहुंचाना। सबूतों के बिना पर बातों को पहुंचाना चाहिए। ख्यालात और विचारधारा के आधार पर बात नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए कि अगर आइडियोलॉजी और विचारधाराओं के बिना पर बातें पहुंचाई जाएंगी तो सही बातें जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचेंगी, और इससे आवाम का भरोसा बढ़ता है और मीडिया काबिल यकीन होती है और काबिल एतबार बन जाती है। अगर काबिल एतबार मीडिया है तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हर तबके के लोग उसे देखते हैं। ये जो टीआरपी के चक्कर में आज मीडिया अपना कबाड़ा कर रही है, सही मानों में अगर सही रिपोर्टिंग की जाए तो उसे टीआरपी की कोई कमी नहीं होगी, अपने आप देखने वाले ज़्यादा उसको देखेंगे, और इससे अवाम में भी और हुक्मरानों में भी, दोनों में ही एक भरोसे का माहौल बनता है। और इसके सामने जो मीडिया के सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियां हैं वो एक है कि कमिटेड मीडिया और पक्षपात पूर्ण समर्थन। ये दो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, और अगर ये मीडिया ने अपना ली तो उस सूरत में फिर मीडिया काबिल एतबार नहीं रहती है। पहले मीडिया जो होता था वो आमतौर से सियासी पार्टियों से जुड़ी होती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और इसमें पेशावराना और अखलाकी, उसूली और तालीमी मेयार बढ़ता गया, और नई यूनियंस और नए इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए जिन्होंने मीडिया को आगे बढ़ाया। मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे बोलने की आज़ादी हो, इसलिए कि जमहूरियत या लोकतंत्र का जो फंडामेंटल उसूल है वो ये है कि बोलने की, ख़यालात की आज़ादी, और इसकी सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे भी, ह्यूमन राइट्स में भी इसको शामिल किया गया है कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मीडिया को हमेशा सच की तलाश करनी चाहिए, आज़ाद तरीक़े से तलाश करना चाहिए और माकूल तरीक़े से उसे पेश करना चाहिए, जब ही मीडिया काबिल एतबार और मजबूत होगी। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि वो हुक्मरां को, अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों के प्रति जवाबदेह बनाती है। यानी अवाम के जो अधिकार हैं, हुकूक हैं, उनकी जवाबदेही हुक्मरानों के ऊपर होती है, अधिकारियों पे होती है। अगर मीडिया अपना सही काम करे तो फिर जवाबदेह होता है हुक्मरान अवाम के हुकूक के लिए। मीडिया अवाम को बाखबर करती है और ऑटोनॉमी पैदा करती है। मीडिया भ्रष्टाचार को, करप्शन को, बदउनवानी को उजागर करती है और एक तरह से वॉचडॉग के तौर पे मीडिया काम करती है। मीडिया उसकी एक तरह से निगहबानी करती है। अवाम में बहस का बढ़ावा होता है। जब मीडिया सही रिपोर्टिंग करती है तब अवामुन्नास में, लोगों में उस पर मुख्तलिफ़ ख़यालात पे बहस होती है, डिबेट होता है, और इस तरह से सही बातें जो हैं और सही नतीजे हासिल किए जाते हैं, और इससे अवाम का एक नज़रिया और जनमत बनता है और एक अवाम सही फ़ैसले तक पहुंचने में बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। इसी के साथ साथ एक सही मीडिया वो समाज के वो लोग जो हाशिए पे हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ बन जाती है, और इस तरह से समाज में समानता, बराबरी और इक्वलिटी को फैलाने में और बढ़ाने में मदद देती है। मीडिया डेमोक्रेसी के चौथा पिलर है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये सरकार के कामकाज की जांच भी करती है, सरकार को अपने अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से रोकती है, सरकारी और इस तरह के गैर सरकारी जो घोटाले होते हैं उनको भी उजागर करती है, और शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जो है, और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी,
इसको भी ये सुनिश्चित और यकीनी बनाती है। और इस सिलसिले में पूरी दुनिया में इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया समाज में एक बदलाव पैदा कर सकती है। वो हाशिए पर पड़े हुए लोगों की आवाज़ बन जाती है। ना बराबरी को दुरुस्त करने के लिए मीडिया एक आवाज़ बन के उठती है, और मीडिया की उठाई हुई आवाज़ से समाज में ना बराबरी दूर होती है। सामाजिक मुद्दे बहुत से होते हैं, उन मुद्दों के बारे में भी लोगों को जागरूकता और लोगों को मुत्तला करती है, ताकि जो समाज के मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके हल की तरफ लोग जागरूक हो। मसलन जैसे मीडिया में आजकल आता है कि पेड़ लगाया जाए, इसलिए कि एनवायरनमेंट बहुत ख़तरनाक हालात से पहुंच रहा है, तो अब पेड़ों के लगाने के लिए तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग है और बहुत से चीज़ें हैं जिनमें मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इसी के साथ साथ मीडिया मुख्तलिफ ममालिक में अगर ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो उसको भी ख़त्म करने का एक ज़रिया बन सकता है, और मीडिया का बहुत अहम रोल इसमें होता है। मीडिया में जो अब नया एक तरीक़ा आ गया है सोशल मीडिया का, इस सोशल मीडिया ने अवाम की हिस्सेदारी मीडिया में बढ़ा दी है। अब अवाम की हिस्सेदारी मीडिया में बढ़ गई है, और जो एक ट्रेडिशनल मीडिया का कंट्रोल था, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कि सिर्फ मेन स्ट्रीम जो कहती थी वही जानता था अवाम, लेकिन अब अवाम की बात भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हर जगह पहुंच रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल करें। इससे इंटरेक्शन बढ़ता है, और मुख्तलिफ़ आवाज़ें जो दबी कुचली होती हैं वो आवाज़ें भी समाज में बुलंद होती हैं, और इत्तलाआत जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, लोगों की मालूमात में बहुत इजाफ़ा होता है। सूचनाएं बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं और लोग बाखबर होते हैं। मीडिया के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें ख़ास बात यह है कि अगर मीडिया कंसंट्रेशन हो जाए किसी एक मकाम पर, सेंट्रलाइज हो जाए मीडिया, तो ये बहुत समाज और मुआशरे और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट ओरिएंटेड बन जाए, मार्केट ड्रिवन मीडिया हो जाता है, तो ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। साथ साथ मीडिया का अगर व्यवसायीकरण हो जाए, कमर्शलाइजेशन हो जाए, तो वो कमर्शियल मीडिया भी समाज और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर कमिटेड और कंट्रोल्ड मीडिया है तो वो मीडिया भी समाज और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि असहमति है, डिसेंटिंग नोट्स को दबाता है। अगर कोई डिसेंट कर रहा है, इख्तिलाफ राय रख रहा है, तो अगर कंट्रोल्ड मीडिया है तो इख्तिलाफ राय आवाम तक नहीं पहुंचेगी, जिसका बहुत ही नुकसान होता है। तो इसलिए, और उसी के साथ साथ अगर कंट्रोल्ड मीडिया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी निष्पक्षता, उसकी गैर जानिबदाराना उसका रवैया जो है वो भी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, और इसकी वजह से आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके साथ साथ मीडिया को चाहिए कि सेल्फ़ कंट्रोल अपना करे, अपने स्टैंडर्ड्स को खुद मेंटेन करे, और जो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करे, और एक पेशावराना तरीक़े से पत्रकारिता को मजबूत करे। इन्हीं बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो हमें उम्मीद है कि मीडिया समाज और मुआशरे और डेमोक्रेसी के लिए बहुत मुफीद होगी। आखिर में नतीजा जो निकलता है इस गुफ्तगू का वो मैं आपके सामने पेश कर दूं कि मीडिया का निष्पक्ष होना, पेशावर होना और स्वतंत्र होना, यही विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है मीडिया का, और मीडिया एक निगरानीकर्ता, बहस का मंच और समर्थक की भूमिका निभाता है। मीडिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें एकाग्रता, पक्षपात, नियंत्रित माहौल है, और नए सोशल मीडिया ने एक नया पेशेवराना नया प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसके ज़रिए लोगों तक इत्तलाआत पहुंच रही हैं। मीडिया विश्व स्तर पर सूचित और
सक्रिय नागरिकों को बढ़ावा देता है। पूरी दुनिया में ज़ाहिर सी बात है कि वेल इन्फॉर्म्ड लोगों को बढ़ावा मिलता है इस तरह के मीडिया से, और एक एक्टिव सिटीजनरी बन जाती है दुनिया में। इस तरह मीडिया समाज, मुआशरा, मुल्क और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, और डेमोक्रेसी में एक निष्पक्ष मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मुनासिब समझें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उसी के साथ साथ दरख्वास्त करूँगा कि अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।